दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से सारे के सारे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि रूस का साथ कोई भी ना दे। लेकिन दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है, लेकिन ये बात यूरोपियन देशों को बहुत खटक रही है। इन सब के बीच रूसी तेल की खरीद पर यूरोपियन यूनियन ने जब एस जयशंकर को घेरा तो एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। दरअसल दोस्तों, भारत जो है वो रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइंड करके यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों में बेचता है और इसीलिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरफ से मांग की गई है कि उसे रूस से आने वाले तेल को रिफाइंड करके भारत द्वारा बेचे जाने पर आपत्ति है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारत उसे इस तरह से जो तेल बेच रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन पिछले 1 साल से रूस से होने वाले तेल के व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिशें कर रहा है। ऐसा करने में असफल रहने पर अब उसने भारत पर निशाना साधा है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर बयान देकर यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर डाली है। यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि ने कहा कि भारतीय रिफाइनरीज रूस से आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करके और उसे रिफाइंड करके यूरोप को बेच रही है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर जयशंकर ने अपने ही अंदाज में बयान दिया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को नियमों की याद दिलाई और यूरोपियन यूनियन के जो प्रतिनिधि थे उनको चुप करा दिया। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि ने आखिर कहा क्या था। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि बोरेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूरोपियन यूनियन को मालूम है कि भारतीय रिफाइनरीज भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही है, फिर इसे प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही है। इस पर यूरोपियन यूनियन को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसके बाद जयशंकर ने बोरेल को यूरोपियन यूनियन काउंसिल के नियम याद दिला दिए। इस नियम के तहत ये स्पष्ट है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बोरेल से मुलाकात के पहले ये बयान दिया और उनका ये बयान अब तालियां बटोर रहा है। बोरेल ने कहा था कि अगर डीजल या पेट्रोल यूरोप में दाखिल हो रहा है और भारत से आ रहा है और रूसी तेल के साथ प्रोसेस्ड उत्पादित किया जा रहा है तो ये निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य देशों को इससे निपटना होगा। मगर एस जयशंकर ने बोरेल के हर आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर खास प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने कहा, मुझे आपके सवाल का कोई आधार नजर ही नहीं आता, क्योंकि मुझे जहां तक परिषद के नियमों की समझ है उसके मुताबिक अगर रूस का कच्चा तेल किसी तीसरे देश में बदला जा रहा है या तब्दील किया जा रहा है तो फिर ये रूसी तेल समझा ही नहीं जाएगा। ब्रुसेल्स में बोरेल को जयशंकर से ट्रेड टेक्नोलॉजी वार्ता के सिलसिले में मुलाकात करनी थी, मगर वो इससे पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर कार्यकारी वीपी मार्गरेथ वेस्टेगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मार्गरेथ ने कहा कि प्रतिबंधों पर कानूनी आधार पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और भारत ने इस पर दोस्तों की तरह चर्चा की है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के देशों को खटक रही है। इसी के साथ साथ एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि दुनिया में जितना तेजी से बढ़ेगा भारत, यूरोपियन यूनियन भी उतनी तेजी से ज्यादा मजबूत होंगे। एस जयशंकर ने फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की। जयशंकर बांग्लादेश से स्वीडन पहुंचे, जहां उन्होंने 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्वीकरण मौजूदा दौर की वास्तविकता है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संबंधों को मजबूत करने समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी अपने यूरोपियन यूनियन के समकक्षों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नियमित, व्यापक और स्पष्ट संवाद का भी आह्वान किया, जो केवल आज के संकट तक ही सीमित ना हो। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण हमारे दौर की एक वास्तविकता है। दूर दराज के क्षेत्र और देश दुनिया में कहीं भी होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से अछूते नहीं रह सकते, ना ही हम उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हिंद प्रशांत खुद ही वैश्विक राजनीति की दिशा में
तेजी से अहम होता जा रहा है। एस जयशंकर ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि अगर भारत को दबाने की कोशिश की जाएगी तो भारत उतनी ही तेजी से उभर कर आएगा। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।